अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 15 जुलाई 2019 और आज की कुवैत की कुछ बड़ी और ख़ास खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों आज की खबरें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम है अजनबियों के लिए, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों भी बढ़ते हैं खबर की तरफ। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि पब्लिक कटौती मैन पावर PAM ने ऐसे ऑफिसों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है जो कि घरेलू वर्करों को बुलाते हैं। यानी कि ऐसे ऑफिसों के खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई भी ऐसा ऑफिस जो नियम और रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर जो पब्लिक कटौती के ऑफिस है उन्होंने वाज़ेह किया है कि घरेलू वर्कर इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे कमज़ोर कड़ी हैं, इसलिए उन्हें अपने अधिकारों को साबित करने के लिए कानूनी मदद फराहम की जानी चाहिए और इस ऐसी शिकायतों के नतीजे के तहकीकात को ध्यान में रखना चाहिए। अगर कपिल खिलाफ वर्जी करता है तो भर्ती को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा और दोबारा अगर वो यही गलती करता है तो उसकी सज़ा जो है वो दुगनी कर दी जाएगी। और ऑफिसों के यानी कि जो लोग हैं उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर कपिल शिकायत दर्ज करने के लिए अपने वर्कर के साथ घरेलू लेबर डिपार्टमेंट में आता है तो वो दोनों का जो मसला है उसको समझौते के साथ निपटा दिया जाना चाहिए। यानी कि जो भी दोनों के बीच मसला है उसको अच्छे से सुना जाए और उसको अच्छे से निपटाया जाए। तो ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो घरेलू वर्कर के तौर पर काम करते हैं। अगर आपके साथ आपका कपिल किसी भी तरह कोई भी ज्यादती करता है या आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी यानी गलत करता है तो आप जो घरेलू लेबर डिपार्टमेंट है उसमें आप जाकर शिकायत कर सकते हैं और आपकी जो है वो सुनी भी जाएगी। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पब्लिक कटौती फॉर सिविल इंफॉर्मेशन ने वजारत फाइनेंस से कुवैत की ही तरह गैर मुल्कियों के लिए सर्विस सेंटर खोलने का अपील किया है। जानकार जराये ने दैनिक को बताया है कि PACI कुवैत के अलग अलग गवर्नरेट में 3.3 मिलियन से ज़्यादा गैर मुल्कियों के साथ काम कर रहा है और उनके डेटा के इंदराज और उनके सिविल ID जारी करने की सहूलत फराहम करने के लिए उनके सेम सर्विस सेंटर खोलने का फैसला किया है। जराये ने कहा है कि PACI इन सेंटरों को खोलने के लिए कटौती के जरिए निर्धारित के तौर में इन एरिया में ख़ास कंपनियों के जरिए सर्विस के लिए अपील का ऐलान करेगा और इन्हें PACI में डेटा को बनाए रखते हुए मेन कंप्यूटर नेटवर्क के साथ लिंक करेगा, बशर्त कि इन सेंटरों को सिर्फ डेटा अपडेट और दर्ज करना है। जराये के मुताबिक PACI ने बताया है कि इन सेंटरों को खोलने के 6 फ़ायदे हैं, जिसमें PACI के मेन ऑफिस पर दबाव कम करना है और भीड़ को कम करना है और गैर मुल्कियों के सहूलत के लिए सबसे बड़े एरिया को कवर करना है और इन सेंटरों पर काम के घंटे को बढ़ाना शामिल है। तो दोस्तों ये सारी सहूलत जो है अब मिलने वाली है अजनबियों को, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि PACI के ऑफिस पर सिविल ID को लेकर काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। तो ऐसे में वहाँ पर भीड़ कम करने के लिए और गैर मुल्कियों जो लोग बहुत सारे लोग जाते हैं अपने इकामा को तस्दीक करने के लिए तो काफ़ी देर तक वहाँ पर लाइन में लगे रहते हैं, उसके बाद भी उनका काम जो है वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अलग अलग गवर्नमेंट में और भी ज़्यादा सेंटर खोले जाएंगे जिससे कि जो काम है वो आसानी से हो सके, वो चाहे सिविल ID का हो या दूसरा काम हो। और सिविल ID में अगर किसी तरह कोई भी नाम में डिफरेंस है या कोई भी चीज़ में डिफरेंस है तो वो भी बड़ी आसानी के साथ हो सके, उसके लिए ज़्यादा लोगों को परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए कुवैत के अलग अलग गवर्नरेट में और भी ज़्यादा सेंटर जो है वो कायम किए जाएंगे। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पब्लिक कटौती के डायरेक्टर PART इंजीनियर साहू अस्कानी ने वाज़ेह किया है कि शेख जाबिर अहमद ब्रिज पर इस्तेमाल करते हुए निजी गाड़ियों पर फीस लगाने के फैसले के बारे में बात करना ज़रूरी है। मुस्तकबिल में इस मामले को देखने के लिए क्या इसे लागू करना है या नहीं। अल अंबा रिपोर्ट के मुताबिक दैनिक के लिए एक ख़ास बयान में इंजीनियर अस्कानी ने कहा है कि पब्लिक कटौती ने शेख जाबर ब्रिज से गुजरने वाले ट्रकों को 1 कुवैती दिनार के फीस के तौर पर चार्ज करने के फैसले को लागू कर दिया है और इस महीने 16 जुलाई को तजुर्बाती बुनियाद पर शुरू किया जाना है। तो दोस्तों आपको बता चलें कि जो
जाबिर ब्रिज से गुजरने वाले ट्रक हैं उन पर 1 कुवैती दिनार जो है वो फ़ीस लगाने का फ़ैसला किया गया है और इसे 16 जुलाई यानी कि कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये अभी तजुर्बाती बुनियाद पर स्टार्ट किया जा रहा है और जब ये अगर कामयाब हो जाता है तो इसको फिर परमानेंट लगा दिया जाएगा, यानी कि जो ट्रक वाले ड्राइवर होंगे उनको 1 कुवैती दिनार जो है वो अदा करना होगा जाबिर ब्रिज से गुजरने के लिए। तो दोस्तों ये थी कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।